हाँ अभी ऐसे फीलिंग आती है अंदर से जी मोहन, हुई हूँ। हो यो आप मेरे साथ। और कुछ बोलने बोलो। दीघा भगवान आपको सामने देख के मन इतना खुशी से झूम उठता है। खुशी में झूमता है। बहुत खुशी हुई आपको से अचानक देख के। सुठो। दीमा आपने बताया था पर चिंतन छोड़ो आत्म चिंतन करो। पर चिंतन तो होता है फलाना टीरा मटीरा, आत्म चिंतन कैसा मालूम पड़े? आत्मचिंतन मालूम कैसा पड़े हम आत्म चिंतन में है? तेरा अंदर शांत होगा, तेरा अंदर स्थिर होगा, तेरे में कोई नाम रूप टिकेगा नहीं, कोई रुकेगा नहीं। तू सत्संग के नेम टेम में बराबर होगा। आत्मचिंतन में होगा तो तू सत्संग को छोड़ नहीं सकता। निशानियाँ है ना, तेरी जो बीमारी होती है तो बीमारियों की निशानियाँ कितनी चलती है, तो ये भी आत्मचिंतन की निशानी है। आत्मचिंतन है तेरे पास अगर, तो तू सत्संग के लिए तो रुकेगा नहीं। क्या भी हो जाए, कौन सी भी हालत आए, पर सत्संग के लिए तू तैयार रहेगा। और नाम रूप को तो जगह नहीं देगा इधर। हर चीज़ जो बड़ी है वो तू छोटी करके देखेगा। ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, हर चीज़ तू छोटी करेगा। आत्मचिंतन के ये लक्षण है ना। तुम आरोप करो अपने में, अगर नहीं है तो लंबा नहीं खींचोगे किसी भी बात को, किसी भी हालत को। उतने ही दफन, उतने ही दफन। छोटी छोटी बात ऐसे उड़ाते जाओ, प्रेम की गंगा को बहाते जाओ, तो आत्मचिंतन ही है ना। पर चिंतन तेरे को खड्डे में डालता है, आत्मचिंतन खड्डे से निकालता है। बड़ी पर चिंतन डालेगा, आत्मचिंतन निकालेगा। अब तुमको निकलना है तो तू करेगा आत्मचिंतन। ये परना है किसी खड्डे में संसार के, तो करेगा पर चिंतन। पर चिंतन से क्या मिलता है? बुद्धि भी घटती है, ज्ञान तेरा घटता है, श्रद्धा तेरी खलास होती है। क्या होता है पर चिंतन से और आत्म चिंतन से? ये तू थोड़ा ध्यान देगा, स्टडी करेगा, तो तेरे हाथ में पर चिंतन नहीं आत्म चिंतन ही आएगा। और प्रेम की गंगा तुझसे भी बहेगी। फ़कत ये न सोचना कि गुरु से ही बहती है। गुरु अगर प्रेम की गंगा बच्चे से न बहाए तो गुरु की गंगा बेकार है। बेकार है मेरी गंगा। मेरी जो गंगा ज्ञान की बहे तो वे बेकार जाएगी जे तेरे से मैं गंगा न बहाऊं। ये कुदरत की देन है, कुदरत का ये रूल है, कायदो है, कानून है। ये कुदरत जो तू सच्ची दिल से बैठ, जिज्ञासा भाव से बैठ, तो मैं तेरे से भी प्रेम की गंगा बहाऊंगा। पर तेरे में जिज्ञासा नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं बेकार नहीं हूँ, बेकार तुम हो। फिर तुम बेकार हो। पर जिज्ञासा रखो ना। आसक्त भाव छोड़ो। मैंने सुबह भी आके बताया कि आसक्त भाव छोड़ो। आखिर कितना करोगे, कितना मरोगे, कितना खाओगे, कितना पियोगे, कितना घूमोगे? आखिर कब तक? कब तक? तेरी आसक्ति है तो तेरी दिनचर्या भी सही नहीं चलेगी। सही नहीं चलती है दिनचर्या भी, आसक्ति है तो। आसक्ति रहित हो जाओ, अपनी दिनचर्या को भी बराबर संभाल के रखो, हर बात में भगवान देखो, तो तेरा जन्म सफल है। नहीं तो जन्म जीवन सफल कुछ भी नहीं होता है। अपने ही तू नशे में चलता है, अपने ही नशे में तू मरता है। मरण खा अग जे मरी तब माणी तू मौज मौलाई। मरने से पहले मरो तो तू मौज में आएगा, वरना मौज तेरे लिए कौन सी है। तू संसार की मौज में चलता है, पर तू ये परमार्थ की मौज में भी तू चल के तो देख। एक बारी चल के तो देख, कितना अच्छा लगता है। हाँ, और बोलो। किसी ने पूछा कि भाई तेरा अंदर की मौन कैसे हो, तो बताया भगवान ने, तो भाई तेरा मन नहीं चले। हाँ, तेरा मन चलता है तो मन अंदर की मौन नहीं है। अंदर की मौज नहीं है। मन न चले, मन चलने की तो सफ़ा भी बंद कर दो, ये रास्ता ही बंद कर दो। हाँ, और क्या सुनाते हो? बोलो लाला। मगर आसक्ति के लिए जो आपने कहा, जैसे आसक्ति छूटती जाती है तभी हम खाली होते हैं, खालीपन आता है। ख्यालों से खाली होते हैं, फिर पॉजिटिव होते हैं।
ये एक दूसरे से एकदम कनेक्टेड है जैसे। कनेक्टेड है वही। अच्छा, आसक्ति रख के कोई फ़ायदा तो नहीं है मेरे ख्याल से। तेरा सुख तेरे को सुख नहीं देगा, तेरा सुख तेरे को सुख नहीं देगा अगर तू आसक्ति रखेगा तो। मेरे को भी प्रेम करेगा ना तो मेरे से तेरे को सुख आएगा, तेरे से मेरे को सुख आएगा, तेरे से मेरे को आएगा, क्योंकि मैं तेरे में आसक्ति नहीं रखता हूँ। पर तू भी मेरे को प्रेम कर, आसक्त भाव मेरे में न रखना कभी। आसक्त भाव रखेगा तो मेरे से जो सुख तुझे मिलना चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। तुम बोलेगा क्या करूँ, करता भी हूँ लेकिन मज़ा नहीं आता है, ये भी होता है लेकिन मज़ा नहीं आता है, अंदर में अच्छा नहीं लगता है। क्यों अच्छा नहीं लगता है? क्योंकि तू आसक्त भाव है। आसक्त भाव तुमने जिस चीज़ में रखा, जिस पदार्थ में रखा, जिस प्राणी में रखा, खड़ी गुरु में भी रखा आसक्त भाव, तो गुरु का जो आनंद तेरे पास आना चाहिए वो रुक जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि ये मेरा भी तो संकल्प है ना, खाली तेरा तो नहीं चलेगा ना, ये मेरा भी तो संकल्प है, मेरा भी तो चलेगा ना। मेरा अपने जीवन से संकल्प है कि मेरे से प्रेम सबको मिले, ममता मिले, इतनी मिले जो तू देता दे, वो लेंदा ले। मेरा बीच में कुछ मतलब नहीं है। देने वाला देता है, लेने वाला लेता है। अखुट है, ये अखुट खजाना है। पर मेरे में कोई आसक्त भाव न रखे। मेरा भी संकल्प है कि हे परमात्मा, हे सतगुरु, मेरे में कोई आसक्त भाव रखे तो उसको 2 कदम दूर करना। ये मेरा खुद से तप है। तो तू मेरे में भी आसक्त भाव न रखना कभी। तू वे आसक्ति से मेरे को नहीं पा सकता है। बाकी प्रेम का तो मैं भोला हूँ, वो कमल संत गाता है, बोले हैं हमारे दीमा, बोले हैं हमारे, वो तो मैं भोला हूँ। भूख है मुझे, वो मेरी भूख तेरी भूख बन जाएगी, पार ब्रह्म की भूख। पर आसक्त भाव सही नहीं है, तुम भी नहीं रखो आसक्त भाव, कहीं नहीं रखो। कहीं तू बेटे में रखता है, कहीं बहू में रखता है, कहीं इसमें रखता है, तो तू मरेगा। देखा बहू बन के आई करती नहीं है, देखा बहू बन के आई पानी गिलास पूछती नहीं है, देखा बेटा बड़ा हो गया जिम्मेदारी नहीं संभालता है। वो अपने कर्म धर्म से है, तू अपने में रहो, वो अपने में रहे। तो जो उसको कर सकता है ना, तो आसक्त बात छोड़ के तू बेटे के लिए भी कर सकता है, बेटी के लिए भी करेगा, बहू के लिए भी कर सकता है, सारे संसार के लिए कर सकता है। फिर भी जे आसक्त भाव नहीं है तो तू बहुत कुछ कर सकता है। पर जे आसक्त भाव है तो तू कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए भी नहीं कर सकता। खाली चिल्लाते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, ताने एक दूसरे को तुनके देते रहते हो, लेते रहते हो, आग बबूले होते रहते हो। ये क्या है? ये जग की रीत है। ये जग दीवानों की बस्ती, देखा सोच विचार, पागल सब संसार पागल है। किस बात में पागल है? इसी में पागल है ना। तुम सियाणे बनो, स्वयं सियाणे बनो। कम से कम कुछ बच्चे तो निकलेंगे जो सियाणे बनेंगे, सियाणे वरी सियाणों को बनाएंगे और सियाणे औरों को बनाएंगे। ये ऐसी बढ़ती जाएगी, सुंदरता बढ़ती जाएगी। जो कहा परमात्मा ने कि मेरी सृष्टि सुंदर करो, वे सुंदरता उनकी बढ़ती जाएगी। तेरी आयु भी सफल हो जाएगी, तेरा जन्म जीवन भी सफल होगा। थोड़ा धीरज करो, अपने से पूछो, बहुत जन्म बिछड़े थे, अब किसके लिए ये जन्म है? कितना मैं खाऊंगा, कितना मरूंगा, कितना भोगूंगा, आखिर कितना तू विकार करेगा? क्या विकार में थकान नहीं है तेरे? तुमको कोई भी विकार समझो पसंद है, तुम छोटा सा अनुभव मन ही मन में ले लो। कोई चीज़ पसंद है, कोई व्यक्ति पसंद है, कोई पदार्थ पसंद है, वे जो तेरा ज़्यादा एक्सेस में अति पसंद जो होती है बात, वही विकार बन जाता है। तेरे को जो कोई चीज़ से अति लगाव है, तो उस अति लगाव में क्या थकान नहीं है? एकदम थका है गुरुजी, थका दे आओ। रेस माइक वो एकदम थका देगा। थका देगा। प्यार थका देगा? नहीं। मेरा प्यार तेरे को थकाएगा? नहीं। चाहे तू आए चाहे नहीं आए, पर मेरा विश्वास है घनश्याम जिते बीठो हूंदो याद कंहिंखे कंदो? गुरु को करेगा। गुरु को करेगा, ये मेरा विश्वास है। पर विकार में थकान है। गुरुजी जो चित्त में आपने बढ़ा दिया है, चित्त मेरी जो चित्त है, जो मेरी अंदर, जो मेरे अंदर चित्त है, चात्मा, हाँ। उसमें आपने
करुणा बढ़ा दी है, हाँ प्यार बढ़ा दिया है, और वही खींच के मेरे को आपके पास लेके आता है। अच्छा, बहुत अच्छा। इसमें पूरे डे और बोलो प्रेम संता चाहतो चई लाल माइक दियोस बराबर। अब सवेरे आपने अपनी बात को वचन दिया था कि भाई इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि आपके नेगेटिव जिसके अंदर है वो पॉजिटिव में बदल जाए। हाँ आज मैंने वो बात ले ली अपने अंदर। है ना, खोटा ना दिसणी है कि मतलब किसी में खोट नहीं देखो, खोट नहीं देखो, तभी हमारे अंदर वो राग द्वेष पैदा होता है। हाँ मान अपमान हानि लाभ जो ये कहते हो ना, वो प्यार नहीं कर पाते तभी होता है। अगर ये हम लकीर हटा देंगे ना तो सच में फ़कीर बन जाएंगे, मस्त मज़ा आएगा। वही जो फ़कीरी में आनंद है दिमाग वाकई में सच में सच्चा आनंद है। अंदर से फ़कीर बन जाओ, ये बेकार निकाल दो सब, तो आपसे एक हो सकते हम, होना भी चाहते हैं, मतलब दिल भी रखी है अभी। हाँ सही है। आपने ये भी कहा कि भाई कमा कमा के कितना कमाओगे, करोड़पति बनने के बाद भी क्या आखिर, वो तो कागज़ ही है ना। लखपति बनने के बाद वो भी पन्ना ही है ना, खा खा के वही रोटी खाएंगे। जितना हम आपको टाइम देंगे तो हमारा जीवन सच में सफल है। आए भी हैं संसार में गुरु के साथ, हमारा इतना अच्छा कर्म अच्छा है, याज्ञ अच्छा है, जो हम आप जैसे हमको गुरु मिले, उसके बाद भी हम कदर न करें तो फिर मतलब भगवान ने आपका जन्म दिया है तो वो भी जवाब मांगेगा हमसे, जवाब मांगेगा। दो जान की खुशियाँ मिलेगी जे तू गुरु के वचनों से चलेगा तो। सुख है, तृप्ति है, किस धन में तृप्ति है? तेरे कागज़ के टुकड़ों के करोड़ों में तृप्ति है या मेरे गुरु के दिए हुए संतोष धन में तृप्ति है? उसमें तृप्ति है ना। तुम करोड़पति बनना चाहते हो तो इस बात में बनो ना, इस बात में बनो। वे भी मैं नहीं बोलता हूँ तो तेरे को भगवान ने करोड़ दिया तो जाके रोड पर फेंक के आओ, वे नहीं कहता हूँ मैं। तुमको जो काम चल रहा है चलाओ, जो आ रहा है भले ले लो, जमा हो रहा है जमा करते जाओ, खर्च हो रहा है खर्च करते जाओ। अरमान किधर न करो। अरमान अरमान होता है ना तेरे को, अरे ऐसा हो गया, अरे ज़्यादा आया खुशी हुई, अरे कहीं खर्च हो गया दुख हुआ, उसको आया तेरे को ना आया, तेरे को आया उसको ना आया, तेरी नूस 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 चालू ही है। एक्शन तेरे ऐसे चालू है, उसको खलास करो। शांत, एकदम शांत, एकदम रिलैक्स। भरो भंडाराया माँ, भरो भंडाराया। ऐसे भंडारा भरपूर तुम रखो अपने संतोष धन से, तो उस धन के भी भंडारे कम नहीं पड़ेंगे, बढ़ जाएंगे। हमने तो कईयों की ज़िंदगी बदलते हुए देखी है। हमने कुछ नहीं किया है, खाली रुमाल सो खाली है, हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन कईयों की ज़िंदगी बदलते देखी है। बरकत को पढ़ते देखा है, बरकत कैसे आती है, समय कैसे साथ देता है, कुदरत कैसे साथ चलती है। कईयों के भाग को संवरते हुए देखा है, पर तू जितना बोलता है जितना सोचता है तो उतना होता नहीं है। नैया छोड़ी मैंने आप हवाले, तो आप संभाले या न संभाले, पर मैंने तो छुटकारा पाया। परखोगे कुदरत को, परखो हर चीज़ को ध्यान दो, खोजी बनो। फ़ायदा नुकसान तू जो देखता है अपने, खाली तेरी आदत बन गई है। तू जो कार्य करता है, फैक्ट्री चलाता है, ऑफिस चलाता है, घर चलाता है, उसमें खाली फ़ायदा नुकसान ढूंढने की तेरी वो लिमिट बन गई है। एतरी लिमिट फ़ायदो नुकसान देखना है तो किधर देखना है? बस अपने परिवार में, अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में, अपनी फ्रेंड सर्कल में। ये देखना है मान अपमान तो उसमें, देखना है कोई दूसरी बातें तो उसमें। तेरी इतनी लिमिट है, इतनी लिमिट है। गिलास भर पानी जो पिए ना तो तेरी इतनी लिमिट है, पर तू ऊपर नहीं जाता है, लिमिट से ऊपर नहीं जाता है कि भाई मैं हुआ तो क्या हुआ, ये कब तक हुआ, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। फ़ायदा नुकसान परमार्थ की तरफ भी लगाओ थोड़ा। उधर नुकसान है पर जे इधर फ़ायदा है तो आखिर तेरे को काम में कौन सी चीज़ आएगी। चलो तेरी आंखें देखती है, तेरा मन धोखा खाता है, हर चमकती हुई चीज़
सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। तेरा मन वे फथकता है भाई ये ऐसा हुआ, पर दूसरी ओर भी तो देखो ना, वे भी तो देखो। तू क्या कर रहा है, तेरे को मालूम पड़ रहा है तू क्या कर रहा है? छाता कहो प्यादा। आप बोलते हो मैं अपने बच्चे के लिए करता हूँ, बच्चे के लिए करता हूँ। मैंने सुबह शायद बताया आपको, तू बोल रहा है मैं बच्चे के लिए कर रहा हूँ, तो तुम एक्सेस में करता है। बच्चा तेरा बड़ा होता जाएगा, उसको भी ये महसूस होता है कि मेरे पास तो इतना ही है, पापा ने तो संघर्ष करके किया, पर मेरे पास तो ऑलरेडी पहले ही सब कुछ है। तो जो संघर्ष उसको अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, वो इस संघर्ष का भी मज़ा लेना चाहिए। संघर्ष के बाद जो अनुभव इकट्ठे होते हैं वे उसको मिलने चाहिए। आप सबके ऊपर एसिड डाल देते हो, दुगना नुकसान करते हो। आप चाहते क्या हो, दुगना फ़ायदा, करते क्या हो, दुगना नुकसान। अब जे तू इतना संघर्ष करता है तो तेरे बेटे के ज़िंदगी में आएगा ही नहीं ना, क्योंकि तूने 10 गुना संघर्ष कर दिया। तो तेरे बेटे के ज़िंदगी में, तेरी बेटी के ज़िंदगी में क्या आए भाई? वे भी तो सोचो, वे भी तो कुछ अपने से लड़े कि नहीं लड़े। लड़ने से ही तो शक्ति बढ़ती है। लड़ने खाली तेरे रोड पर 2 लोग मुका छुकी करे उससे शक्ति बढ़ती है, नहीं, पर अपने से लड़ने से शक्ति बढ़ती है। अपने से लड़ने से भाई ये बात मेरे पास आई है, इसको कैसे फेस करूं, इसको क्या करूं, इसका कौन सा रास्ता निकालूं, कौन सा ये करूं, कौन सा नहीं करूं। तो वे उसको वे अनुभव ही नहीं है ना। आपने सब खा लिया उसका अनुभव, ता खादो खाओ ना। बच्चों की ज़िंदगी में जो आना चाहिए आप वो क्यों खाते हो? आपने खा लिया उसका, उसको जो मेहनत करनी चाहिए, उसको जो ये करना चाहिए, उसको जो हालतें देखनी चाहिए, आप उसके सब पहले प्लेट में ढक के दे देते हो, ले भाई, और उसको तुम सुख बोलते हो। तुम सुख देते हो पर उसके लिए दुख बन जाता है, दुख बन जाता है। कहीं पर छीना झपटी करते हो, उसका हक छीनते हो, अपने कंजूसपने से, अपनी लालचीपने से, अपनी भूख से उनका कहीं हक छीनते हो, कहीं उनको एक्सेस में दे देते हो। अब करें क्या? दोनों हालतों में तू भी बिगड़ेगा, तेरे बाद वाले बच्चे भी बिगड़ेंगे। तो स्मूथ ज़िंदगी जियो ना। जो लाजिक है उस ऐसे चलो, लाजिक है उसको उए करो, उए है तो उसको उए करो, उए है तो उसको उए करो। कहीं डोरी खींचना सीखो, कहीं ढीली छोड़ना सीखो। तू खींचता है तो खाली खींचता ही जाता है, खींचता ही जाता है। तो एक ही रस्सी को ज़्यादा खींचो ना तो वो भी तो टूटेगी ना। पर एक ही रस्सी को ज़्यादा ढीला छोड़ो तो कपड़े सुखाने तक का भी काम नहीं लेगी। जब तक ढीली रस्सी पड़ी है तो वो कपड़े भी नहीं सुखा सकती है, तो तेरे को क्या करेगी? ज़्यादा तन के करोगे तो आखिर टूटेगी उसकी तंद। न ढीला छोड़ो, न ये करो, न वो करो, जो लाजिक है वैसे करो। आराम की ज़िंदगी तुम भी जी, दूसरे को भी जीने दे। ये है जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। हाँ, और बोलो, और क्या सुनाते हो? बिजनेस भी हम लोग आपके ज्ञान और वचनों के साथ करते हैं, साथ में हाँ। सुनकर तो बहुत अच्छा तृप्ति मिलती है, आनंद मिलता है, सच्ची आनंद। रिजल्ट आती है। बहुत अच्छा। इसमें भी आपके वचन बहुत पल पल काम करते हैं। जैसे कई जगह धीरज करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, मुड़ना पड़ता है, कहीं प्रेम भी करना पड़ता है। वही। तो आपके जो वचन हर कदम कदम पर काम आते थे, बहुत अच्छा रहता है। गुस्सा भी एक ऐसी ताकत है जिसको गुस्से में कंट्रोल है, उसका गुस्सा भी अच्छा काम करता है। गुस्सा भी एक एनर्जी है, ताकत है, पर तू उस एनर्जी को नाली में फेंक के आता है। जैसे सचो घी खणी था नाली में फिटी करे, जो खीर का कटोरा लेके नाली में फेंक के आ तो तेरे को शांति मिलेगी, इधर अच्छा लगेगा। दूध जैसी चीज़ मैंने नाली में फेंकी, घी जैसी चीज़ मैंने नाली में फेंकी। ऐसे मैं तो ये अनुभव करता हूँ कि गुस्सा एक अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन वो तुम गुस्से में जो वेग चढ़ा देते हो ना, और तेरे गुस्से में कंट्रोल नहीं है ना, एक कभी एक्सेस में करते हो, कभी आलसी बन जाते हो।
कभी ज़रूरत है गुस्से करने की तो तू केर तो चेस छॾेसि पुॼे नथो मूंखां, मैं थक गया हूँ। तो ये तुमने अपने गुस्से का मिसयूज़ किया। बोलने वाली बात बोलो, बोलना चाहिए, पर कैसे बोलना चाहिए उसकी क्वालिटी समझो। नहीं बोलने वाली चीज़ नहीं बोलो, बोलने वाली चीज़ बोलो। क्यों नहीं बोलो? गुस्सा एक अच्छी एनर्जी है, लेकिन तुम उसमें वेग चढ़ा के उस एनर्जी को भी नाली में फेंकते हो। नहीं तो तेरे गुस्से से भी कई बातें अच्छी हो सकती है, नहीं होती है ऐसी बात नहीं है, होती भी है। किसी को तुम उठा सकते हो, किसी को तुम झुका सकते हो, किसी को तुम प्रेम भी कर सकते हो। गुस्सा किया तो उसको अपनापन महसूस होवे। जिसको तुम गुस्सा करते हो, तेरे अंदर अगर ममत्व है तो जिसको तू गुस्सा करेगा उसको अपनापन महसूस होगा। और तू गुस्सा ऐसे करता है जो उसके दिल में जो अपनापन है उसको भी ऐसे काट के टुकड़ा फेंक देता है। अब ये तो ध्यान तेरा जाना चाहिए ना। ये ध्यान सत्संग से मिलता है तेरे को, बाकी नहीं मिल सकता है। तेरे हर कदम पर, तेरे हर एक्शन पर तेरा ध्यान रहे, तेरे हर शब्द पर तेरा ध्यान रहे, हर बात पर तेरा ध्यान रहे, तेरी हर फीलिंग पर तेरा ध्यान रहे। ये है प्रभु का ध्यान। बाकी तो एक मूर्ति लगा के बैठ जाएगा और ध्यान करेगा, ये ध्यान नहीं है, ये ध्यान नहीं है। किसी एक नाम रूप का बैठ के तू ध्यान करेगा तो उससे तेरी ज़िंदगी नहीं बनेगी, पर तू अंतर ध्यान हो जा, अंतर ध्यान हो जा, अंदर अंदर ध्यान में चला जा। व्हाट इज़ व्हाट, तो वही तेरा ध्यान तेरी ज़िंदगी बनाएगा, औरों को भी बनाएगा, सृष्टि भी सुंदर करेगा, हर चीज़ अच्छी होगी। हाँ भगवान, जैसे जैसे हम सत्संग से नेम टेम में रहते हैं तो जो एकाग्रता मिलती है ना, उसका महत्व मालूम पड़ता है। हाँ, खड़े रह सकते हैं कोई भी हालत में, समझ में आता है। सुठो, पहले महत्व मालूम पड़ेगा, फिर तुम उस चीज़ को लेते हो। जो चीज़ मैं लेना चाहता हूँ उस चीज़ की वैल्यू तो मालूम पड़े ना। पहले वैल्यू का पता नहीं है तो तेरे को क्या मालूम कांच का टुकड़ा है या हीरे का टुकड़ा है, पर जब मालूम पड़ेगा तो ही तो तू लेगा ना। हाँ, ॿियो कुछ ॿुधाइणो अथव लाल? बोलो। दिमा भगवान, कोई हालत आती है तो आपके वचन सच में हमारे लिए टानक का ही काम करते हैं और उसके बाद शुक्राने ही शुक्राने निकलते हैं। मैंने आपके वचनों के बिना हम अभी जी भी नहीं सकते हैं। सच में हर पल, मैंने हर घड़ी, हर टाइम पे आपके ही वचन गुनगुनाते रहते हैं। एक लाइन गाऊंगा। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है मैं माँ गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। बहुत अच्छा। बस कल भी आपके बच्चे गए थे कॉलेज में, वहाँ पे सब मास्टर्स थे, मतलब पढ़ाई कर रहे, टीचर्स की पढ़ाई। अच्छा। तो सब बड़े बच्चे थे। दिमाग बहुत अच्छा लगा, उन्होंने अच्छी तरह से सब बातें बोले। आपने ये छोटी छोटी बातें बताई जो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो बहुत अच्छा लगा। ये वधंदा रहो, वधंदा रहो। फील्ड ॾाढी वॾी अथव। काम करे न जो, उसके लिए काम बहुत है। तेरी फैक्ट्री में तेरे पास 10 स्टाफ के मेंबर हैं, तू कभी बोलेगा काम घट रहा है, 5 को निकाल के फेंक देगा, बेरोज़गार करेगा। पर मेरे भगवान की फैक्ट्री में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो आए काम पर लग जाए, जो आए काम पर लग जाए। काम दिनों दिन बढ़ता रहता है। तुमको मैं लगाता हूँ काम पर, तुम टाइम तो निकालो। अभी देखो, मेरे को हल्का ख्याल आया कि तुम जाओ क्लासेस पर, स्कूलों में, उसके बाद तो मैं कुछ देखता भी नहीं हूँ, सोचता भी नहीं हूँ। पर कैसे आप कर रहे हो, कौन कर रहा है? आपकी एनर्जी कर रही है ना, बच्चों की एनर्जी कर रही है ना, हो रहा है ना। तुम निकलो, खाली टाइम निकालो, एनर्जी निकालो, तुम निकलो। वक्त वञई तो वंदो, कर्म वञई तो ठहंदो। फालतू में समय को बर्बाद न करो।
तेरे समय से अगर किसी को जीवन दान मिले तो तेरे को ऐतराज़ क्यों है? क्यों है? तेरे जीवन से अगर किसी एक को जीवन मिले तो तेरे को ऐतराज़ क्यों है? तेरे शांति से अगर किसी एक को शांति मिल जाए तो रोना कैसा? तुम रोते क्यों हो? आंसू पोंछो, फेंक दो अपने आंसू। काय का दुख, काय का सुख, काय का मान, काय का अपमान, भूल जाओ सब, पीछे फेंक दो, छोड़ो कल की बातें। कल की बात पुरानी, आज नई लिखो कहानी। मेरे संग चल के एक नई कहानी लिखो। हाँ, बस सबनी के छुट्टी जवा मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। कर कर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक तुझी है जान बने। अपने ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। अपना सब कुछ छोड़ प्रभु जी एक एक की है जान बने। अपनी ममता के आंचल में भक्तों को है समेट लिया। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। आज भी उनके तेज से भक्तों के हृदय रोशन है। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल पर से लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसा अमोलक सत्य यहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे, परम धाम फिर ये पाया। ऐसा अमोलक सत्य जहाँ में कहीं नहीं किससे पाया। दर दर भटकते फिरते थे, परम धाम फिर ये पाया। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। ऐसे गुरु को पाकर ही ये धन्य ये जीवन है बना। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून से सींचा एक एक को रग रग में है ये सत्य भरा। ऐसे गुरु के वचनों से ही मुर्दों में है प्राण पड़े। खून
सिंचाई एक को रग रग में है ये सत्य भरा। सत्य हमारा जीवन है, अब सत्य को ही अपनाते चले। सत्य हमारा जीवन है, अब सत्य को ही अपनाते चले। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का संदेश मिला। कृपा गुरु की हर पल बरसे, लाखों का उद्धार हुआ। घर घर जलती अग्नि को शांति का संदेश मिला, शांति का